हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शानी एंड मैंने रिसेंटली कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली थी कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए एंड मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस वांटेड क्लास 10th का टाइम टेबल वाला वीडियो. Now there are a few things that I want to say out very loud and clear before we get started with the video. सबसे पहली बात तो ये है कि making timetables for me, जितनी मेरी academic journey रही है, I've made a lot of timetables, but this idea of making timetables for myself has always not been very successful. And I think this is the case with most of the students out there, क्योंकि वो लोग टाइम टेबल, हम सब टाइम टेबल बना लेते हैं, बट टू स्टिक विद इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट. प्लस हम एक दूसरे से अपना टाइम टेबल, उनका टाइम टेबल पूछते रहते हैं, बट इट्स नॉट रियली गोना हेल्प अस बिकॉज हम सबके जो स्केड्यूल्स होते हैं, क्या पता कोई ट्यूशन जाता है, कोई नहीं जाता है, कोई किसी और चीज में एंगेज है, कोई स्पोर्ट्स खेलने जाता है, किसी का स्कूल काफी देर तक चलता है. तो एक टाइम टेबल जो किसी के लिए काम करता है वो किसी और के लिए ना करे. बट एट द सेम टाइम आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इस स्टेज पे हम लोग सीख करते हैं कि कोई जो हमारा सीनियर है, जो कोई ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उनका क्या रहा होगा टाइम टेबल. आई हैव बिन इन दिस फेज एज वेल एंड मैं भी देखती थी बहुत सारे ऐसे वीडियोस ये जानने के लिए कि वेदर आई एम ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. सो इन दिस वीडियो आई सिंपली शेयर कि मेरा स्केड्यूल क्या रहता था, मैंने किस तरीके का टाइम टेबल, ऑब्वियसली मैंने लिख के नहीं बनाया था कोई टाइम टेबल अपने लिए जो मैं फॉलो करती थी थ्रू आउट द ईयर, बट नाउ दैट आई लुक बैक मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा एक स्केड्यूल ना खुद ब खुद हर दिन वही सेम चीज करते करते पढ़ाई का बन गया था. So I'm just gonna share my schedule and I want you guys to promise कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद अपने खुद का स्केड्यूल जॉट डाउन करोगे, अपने खुद का टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाओगे. मैं कोई ट्यूशन नहीं जाती थी एंड मेरा स्कूल सुबह के अराउंड 7 बजे से लेकर 1-2 बजे तक रहता था. तो आई एम गोना शेयर कि उसके बाद हाउ डिड माई डे लुक लाइक, मैंने अपनी स्टडीज एंड बाकी सारी चीजें कैसे प्लान करी थी ताकि आप लोगों की हेल्प हो पाए अपना खुद का स्केड्यूल जॉट डाउन करने. तो सबसे पहले तो एज आई सेड, एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर, 7 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक तो आई वाज एंगेज्ड इन माय स्कूल एक्टिविटीज. नाउ जो रेगुलरली स्कूल जाते हैं, आई सजेस्ट कि अगर आप, मतलब काफी सारे बच्चे कहते हैं उनका स्कूल इतना अच्छा नहीं है, तो आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू सच स्टूडेंट्स. मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप लोग स्कूल जाने की कोशिश करो रेगुलरली, बिकॉज क्लासरूम में जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है इट्स एक्चुअली प्रिटी गुड. अगर नहीं मिल पा रहा है, आपको डिस्टर्बेंस होती है, तो यू कैन कंसिडर चेंजिंग योर सीट, कहीं और बैठ के. आप खुद भी, अगर टीचर इतना अच्छा नहीं पढ़ाता है तो खुद तो एटलीस्ट पढ़ने का अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है. दिस थिंग आई एम वेरी श्योर ऑफ. एंड बाकी जिनको अपने स्कूल से सेटिस्फैक्शन है वो रेगुलरली स्कूल जाएं. स्कूल में जिस तरीके का टाइम टेबल बना है उसको फॉलो करें. जो पीरियड जो टीचर, जिस पीरियड में जो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ा रहा है, लिसन टू इट वेरी केयरफुली, मेक ऑल द नोट्स, ट्राई टू डू योर होमवर्क इन द स्कूल इटसेल्फ. एंड गेम्स का पीरियड है तो गेम्स खेलिए अच्छे से, उसके हिसाब से आपका स्केड्यूल चलेगा स्कूल में, उसमें तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड काफी सारे लोग स्कूल सिर्फ मस्ती करने के लिए जाते हैं, बट अगर आपका टारगेट है अच्छा स्कोर करना, तो आई सजेस्ट कि स्कूल जा रहे हो तो उसका स्केड्यूल जो बना हुआ है, स्कूल में टाइम टेबल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही चीजें करो. मस्ती करनी है तो जो मस्ती का पीरियड दे रखा है उसमें करो, एंड पढ़ाई के टाइम पे 101% कॉन्सेंट्रेशन के साथ सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, बिकॉज आई एम डैम श्योर कि स्कूल में जो एनवायरमेंट प्रोवाइड होता है वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होता है. इट्स अपॉन यू कि आप उसको कैसे यूज करें. सो मैं स्कूल से घर अराउंड 2 बजे पहुंचती थी. अब स्कूल से घर आने के बाद मैं क्या करती थी, व्हाट आई सजेस्ट यू गाइस टू डू एज वेल इज टू टेक रेस्ट. अब हर किसी का रेस्ट लेने का तरीका अलग होता है. सो सम पीपल प्रेफर टेकिंग अ नैप of 1 to 2 hours, but I cannot sleep during daytime because उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा बिजीनेस फील होती है या फिर बहुत ज़्यादा भारी फील होता है. सो फॉर मी टेकिंग रेस्ट was I was taking a shower, फिर I used to have my food, watch TV, YouTube, just chill around for a while, और मे बी या दैट वाज व्हाट आई यूज्ड टू डू. सोती नहीं थी मैं, एंड इस तरीके से आई यूज्ड टू रेस्ट, आई यूज्ड टू चिल 2 बजे से लेकर अराउंड 3:30. द स्टडी यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 3:30 के अराउंड, एंड मैं 6 o'clock तक अच्छे से पढ़ाई करती थी. डेफिनेटली बीच में थोड़े बहुत ब्रेक्स आर प्रीटी नॉर्मल, वो तो हर कोई लेता है. सो व्हाट डिड आई यूज्ड टू स्टडी,
3:30 से लेकर 6 तक बहुत सारे लोगों का या तो कंसंट्रेशन सुबह के टाइम होता है या बिल्कुल रात के टाइम होता है, एंड आई फाइंड इट प्रीटी स्ट्रेंज। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता था स्कूल से आने के बाद। आई यूज्ड टू फील वेरी कॉन्फिडेंट कि आज तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो मेरी सबसे अच्छी पढ़ाई इसी टाइम पे होती थी, 3:30 से लेकर 6 तक। नाउ इसमें मेजरली मैं प्रैक्टिस करती थी क्वेश्चंस को, जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस होते थे एंड साइंस के क्वेश्चंस होते थे। मोस्टली जो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ती थी इस टाइम पे, इट यूज टू बी मैथ्स एंड साइंस। मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, PYQs। अगर आप लोगों ने मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है फॉर मैथ्स, देन यू गाइस कैन चेक इट आउट, एंड साइंस की इसके बाद आने वाली है। सो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एंड अगर मुझे कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना है तो मैं उसके यूट्यूब लेक्चर्स इसी टाइम देखती थी। तो यही चीजें होती थी 3:30 to 6। A lot of students in the comment section keep on asking कि कौन सी किताब करें NCERT को छोड़कर। मेरे हर वीडियो में NCERT इज़ द मोस्ट प्राइम बुक जो कि मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, बट उसके साथ साथ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कीप आस्किंग कि ये सफिशेंट ये रहेंगे इसके साथ, तो सफिशेंट रहेगा या नहीं रहेगा। नाउ आई हैव एन ऑल इन वन आंसर फॉर यू गाइज, दैट इज़ ओसवाल ऑल इन वन। Now what I absolutely love about this book is कि इसमें NCERT के सारे क्वेश्चंस हैं, NCERT एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं जो भी हर एक चैप्टर के, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं हर एक चैप्टर के, नोट्स भी है, माइंड मैप भी है, एंड इट सीरियसली ब्लोज माई माइंड बिकॉज दिस इज़ ऑल इन वन। एक्चुअली में ऑल इन वन है। NCERT के साथ साथ यू गाइस कैन परचेज दिस बुक, एंड आई थिंक इसके अलावा आप लोगों को कहीं और भागने की ज़रूरत ही नहीं है। The simpler we keep things, the better it is. Now a lot of students, they are like कि sponsored है video या whatever, they feel that I'm biased towards Oswald books, but the reality is कि I've seriously used them in my 10th grade itself. The thing is that I've always recommended Oswald books. You can check out my previous videos to 10th graders always, because and plus ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड बुक्स हैं मार्केट में। तो इफ़ यू एक्चुअली वांट टू गो आफ्टर कोई और बुक फॉर questions की practice other than NCERT, then I think that you should definitely check out. We have this chapter assets, bases and solves. सबसे पहले we have revision notes. आप पहले चैप्टर NCERT से करो एंड देन रिविजन नोट्स। इफ़ यू डोंट वांट टू मेक नोट्स बाय योरसेल्फ तो आप इन नोट्स से रिविजन कर सकते हो। वी हैव दिस माइंड मैप एज वेल, ये उस वाल की हर बुक में रहता है। आई हैव शोन यू गाइस प्रीवियसली एज वेल। एक्टिविटीज से क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड बहुत आ रहे हैं आजकल, सो इट्स रियली ग्रेट कि इसमें एक्टिविटीज़ भी मैंशनड है एंड इन डेप्थ नोट्स हैं। ऐसे नहीं है कि रिविजन के नोट्स हैं तो 2 पेजेस में कंप्लीट हो गए हैं। एज यू कैन सी एकदम प्रॉपरली ये नोट्स इस पेज तक जा रहे हैं। एंड देन वी हैव एग्जाम प्रैक्टिस, लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी मच नाइसली क्यूरेटेड इन द बुक। एग्जाम प्रैक्टिस में यू हैव ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, देन सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, हर टाइप के अच्छे से सेग्रीगेटेड है। देन वी हैव टॉपिक 2 के रिविजन नोट्स, देन उसके क्वेश्चंस, यू हैव कॉम्पिटेंसी बेस्ड इसी किताब में, देन यू हैव NCERT कॉर्नर। एज आई हैव मेंशन्ड NCERT में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर्स यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम गूगल पे सर्च करते हैं, इस किताब में उसके भी आंसर्स दे रखे हैं हर एक के। एंड देन इसके बाद आई बिलीव NCERT एग्जाम्पलर स्टार्ट होती है। NCERT एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं उन सबके आंसर दे रखे हैं। एंड देन बोर्ड कॉर्नर वी हैव, जिसमें PYQs जो बोर्ड एग्जाम में एक्चुअल में पूछे गए हैं वो सब भी मैंशनड है। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज़ की कंसेप्ट क्या अप्लाई हुआ है वो आप देख सकते हो, ताकि अगर आपका ये क्वेश्चन एक्चुअली में गलत गया तो यू कैन सी कि आपका कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हुआ गया था। कॉमनली मेड एरर आंसरिंग ट्रिप, जो कि हर ओसवाल की किताब में होता है एज आई हैव सेड। सो दिस इज़ हाउ द चैप्टर्स आर क्यूरेटेड। एंड देन 6 o'clock के बाद आई यूज्ड टू टेक लाइक 10-20 मिनट का ब्रेक, लंबा ब्रेक हो जाता था बिकॉज ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द हाउस। उसके बाद आई यूज्ड टू गेट बैक टू स्टडी एज वेल। इसके बाद मैं क्या करती थी, इसके बाद SST या फिर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे SST, थोड़ा बहुत वो पढ़ लेती थी। एंड स्कूल से कोई होमवर्क दिया है, रिटन वर्क दिया है, क्वेश्चन आंसर्स लिखने को दिए हैं, सो मैं वो स्टार्ट कर देती थी करना, जितना भी हो पाता था 7 बजे तक मैं कर लेती। नाउ 7 o'clock आई यूज्ड टू गो टू प्ले बैडमिंटन, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हर स्टूडेंट को अपनी डेली स्केड्यूल में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, दैट इज प्लेइंग अ स्पोर्ट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे। सो आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन फ्रॉम 7 to 8 या फिर ज़्यादा 8:30 तक स्ट्रेच हो जाता था, बट 7 to 8 यूज्ड टू बी माई टाइम। आई यूज्ड टू गो प्ले बैडमिंटन
विद माई फ्रेंड्स एंड काफ़ी अच्छा सेशन होता था बिकॉज इसके बाद काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती थी. अ लॉट ऑफ स्वेट बहाने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है एक्चुअली. सो आई सजेस्ट कि ये बिल्कुल करो बिकॉज इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर आप हेल्दी हो तो. एंड पढ़ाई में जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन होता था आफ्टर प्लेइंग अ स्पोर्ट, आफ्टर स्वेटिंग सो हार्ड, वो भी 10x हो जाता था. तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती थी मेरे रात के टाइम सोने से पहले जब मैं खेल के आती थी. सो 6 to 7 आई यूज्ड टू गो. 6 to 7 कह रही हूँ मैं. So 7 to 8 I used to go play badminton or do cycling in case badminton नहीं खेला है तो. And then after that badminton खेल के आने के बाद I used to get back to studies at 8:30 8:45 and dinner जब तक ready हो जाता था 9:30 तक. I used to just do whatever stuff was there on my to do list. ऐसा नहीं था कि एक मेरा डेजिग्नेटेड टाइम था कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी अभी, साइंस पढ़ूंगी तब, मैथ्स पढ़ूंगी तब. ऐसा मेरा कोई टाइम टेबल मैंने नहीं बना के रखा था. एंड दैट इज व्हाट आई सजेस्ट यू गाइज इज वेल. अपने वीकनेसेस अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से अपनी टू डू लिस्ट बनाओ. मेरा जिस तरीके का भी टू डू लिस्ट रहता था उस दिन का, उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपनी पढ़ाई करती रहती थी. बट हाँ, मेरे पढ़ाई करने के आवर्स यही रहते थे, बट इनमें मैं क्या पढ़ रही हूँ वो बहुत ज़्यादा वेरी करता था. एक दिन क्या पता मैं पूरे दिन ही एसएसटी पढ़ रही हूँ कि आज तो मुझे चैप्टर करना ही करना है. एक दिन मैं पूरे दिन ही साइंस कर रही हूँ, एक दिन मैं पूरे दिन ही मैथ्स कर रही हूँ. तो मेरे टू डू लिस्ट पे डिपेंड करता था. टू डू लिस्ट इज समथिंग जो कि मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी. टाइम टेबल बनाना इतना सजेस्ट नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि वो शेड्यूल ना खुद ब खुद आप एक चीज करते रहते हो तो आपकी हैबिट बन जाती है. लेकिन टू डू लिस्ट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आप पिछली रात सोने से पहले बना सकते हो, फिर स्कूल से आने के बाद बना सकते हो, whenever you feel comfortable, जब भी आपको लगे कि मैं अपने थॉट्स को ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ. सो लेट्स कम बैक from right from where I left. तो 8:45 as I just said, 8:30 8:45 से लेकर 9:30 तक let's say I used to study. ये जो मेरा स्टडी का रहता था 45 मिनट्स, आई यूज्ड टू फील वेरी रिफ्रेश डेफिनेटली, क्योंकि मैं खेल के आई होती थी. तो मैं ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करती थी जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा जोर आता है. क्या पता मेरे स्कूल में मुझे कोई होमवर्क दे रखा है, कुछ प्रोजेक्ट दे रखा है, तो मैं इस टाइम पे कर लेती थी. इतना एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन वाले काम नहीं करती थी बिकॉज घर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, बिकॉज सब रहते हैं घर में रात के टाइम. तो सो आई यूज्ड टू डू सच स्टफ मोस्टली a lot of times, and then I used to have my dinner, watch TV, chill with family ऐसे ही 10:30 तक. अगर मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि पढ़ाई करनी ही करनी है तो मैं उसके बाद भी कर लेती थी काफ़ी बार पढ़ाई आधे घंटे तक. 10:30 के बाद थोड़ा और लेट्स से 1 घंटे तक, अगर मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेडलाइन मीट करनी है. सो आई यूज्ड टू वर्क और स्टडी. नाउ वर्क एज एन आई वाज इन द प्रेफेक्टोरियल काउंसिल, तो अगर मुझे टीचर्स ने कुछ काम दे रखा है तो यूज्ड टू डू दैट वर्क, या फिर रीड बुक्स. इट्स अ ग्रेट वे. आई हैव ऑलवेज सजेस्टेड माय जूनियर्स टू रीड नॉवेल्स, बुक्स, बिकॉज इट इम्प्रूव्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स अ लॉट. आपकी वो कैब अच्छी होती है, आपका पर्सपेक्टिव एनहांस होता है. सो आप रात को सोने से पहले डेफिनेटली बुक पढ़ सकते हैं. हल्दी का दूध पी सकते हैं. आई स्टिल ड्रिंक हल्दी का दूध बिफोर आई गो टू बेड. आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर योर हेल्थ. एंड सुबह स्कूल जाने से पहले भी आप लोग बादाम खा सकते हैं. इफ़ यू गाइज आर नॉन वेजिटेरियन, हर दिन एग्स लीजिए. एक एग, इट्स ग्रेट. एंड एक बनाना, एक एप्पल. हेल्थ अच्छी रहेगी तो आई थिंक आप लोग स्टडी में ज़्यादा अच्छा कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं. सो इट्स अ थिंग जो कि बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट करते हैं, बट आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज टेक केयर ऑफ इट एज वेल. एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज, और आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा 10x इम्प्रूव हो जाएगी. आपका कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा. सो लेट्स गेट बैक. आई डोंट नो व्हाई आई कीप getting off the track from time to time. Finally, I used to sleep around 11:30 to 12 के बीच में, and again wake up in the morning around 6. So this is what my day usually looked like. As I've already mentioned, मेरा कुछ ऐसा strict schedule नहीं था, but I think a day in my life in 10th को सुनने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल चुका होगा कि आप लोग अपना डे कैसे शेड्यूल कर सकते हो, किस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो. सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज. एंड किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, यू वांट टू आस्क मी, you can drop down your comments. I read each and every comment and try to reply to each one of them as well. And yeah, that's pretty much it, you guys.
If you guys liked my video, make sure to subscribe the channel, like this video, and share it with your friends as well. And you guys can also follow me on Instagram. I go by the username Ishani Speaks. Ishani का जो last I है, it's like double I. I'll just write it over here, Ishani Speaks. And on LinkedIn as well, Ishani Sharma. या एंड आप उधर पे कनेक्ट करके भी मुझसे पर्सनली अपने डाउट्स पूछ सकते हैं.